हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में वर्गो फ्रॉम द 9th to the 15th ऑफ May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती इसे अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ओके, जितना रेजोनेट हो उतना ही ले। ये है वर्गो के लिए सन मून राइजिंग एंड वीनस। आइए वर्गो देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 9 to the 15th ऑफ May 2022। आपके पर्सन की फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो की तरफ 9 to the 15th ऑफ May 2022। एक म्यूचुअल कार्ड ले लेते हैं। म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन वर्गो एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद 9 to the 15th ऑफ May 2022। ओहो हो, ओहो हो वो दोनों को बात ही नहीं करनी है तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं? आपको भी तो बात नहीं करनी, उन्हें भी बात नहीं करनी, तो फिर रीडिंग देखने का मतलब क्या है? जस्ट किडिंग, आपकी मर्ज़ी, आप रीडिंग देखिए ना देखिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये नो कम्युनिकेशन। ओके, आप दोनों ने चुप्पी मेंटेन की है, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के लिए कुछ भी बोल नहीं रहा है। दोनों ने साइलेंट मोड पे है, दोनों साइलेंट मोड पे है। आप देख रहे हैं कि सामने वाला कब मूव करेगा, सामने वाला कब कम्युनिकेट करेगा। वो देख रहे हैं कि आप कब कम्युनिकेट करेंगे, वो आपकी वेट कर रहे हैं, आप उनकी वेट कर रहे हैं। बस उसी में सारा कन्फ्यूजन हो रहा है और उसी में टाइम निकल रहा है। अब आपके बारी जब आती है राइट, तो आप तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, 100%। इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मतलब अगर इस पर्सन ने कुछ भी आके कुछ भी बकवास कर दी या कुछ भी नॉनसेंस बोला भी, तो आपको मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। आप सिंगल हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो, आप में से कुछ लोगों के लिए आप विडो भी हो सकते हैं, बड़े पर्सन से डील कर सकते हैं, आप खुद रिलेशनशिप में बड़े हो सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है पता है कि मतलब आपने ना बहुत ज़्यादा देखा है लाइफ में, एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, और अब आपकी लाइफ में है ना टाइम पास, कैजुअल रिलेशनशिप्स के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। अगर कोई रहे आपके पास तो सही से रहे, ढंग से रहे, कमिटमेंट में रहे, और अगर ना रहना हो तो निकले अपनी लाइफ से। आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब बुलशिट करने के लिए। वो को आपकी पर्सन की बात करें तो आपकी पर्सन तो अभी भी इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, मतलब झूले झूल रहे हैं आपकी लाइफ में। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। आपके पर्सन मिस करते हैं, ओके 100% गिवन। आपके पर्सन मिस बहुत करते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, उसमें जो मच्योर वाला कनेक्शन है, तो वो आपकी तरफ से आप फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा प्यार मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना ज़्यादा तगड़ा कनेक्शन है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, 100% there are चांसेस कि फीमेल ओल्डर हो सकती है और लड़का यंगर हो सकता है। मुझे लगता है ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों की। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट ये है ना, पर्सन आपकी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, जिसकी वजह से ये भाग के वापस आना चाहते हैं आपके पास। बिकॉज मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए बातें नहीं हो रही है, कमिटमेंट फोबिक है ये पर्सन, इतना फॉर श्योर। लेकिन इनका एडिक्शन, इनका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है आपकी तरफ कि ये मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये आना चाहते हैं ज़रूर, लेकिन अगर आएंगे आपकी तलवार रेडी है उनको उनकी ज़बान काटने के लिए। अगर आएंगे कि आई मिस यू, ये वो, और कोई पक्का सा डिसीजन लेके नहीं आया आपकी तरफ, या फिर कुछ सॉलिड कमिटमेंट या स्टेबल कुछ बोले नहीं आए, तो गए ये काम से। इतने गुस्से में आप, आपका इंटेंशन ये है कि अगर भाई यहाँ कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप तो निकले। आप में से बहुत लोग सोच तो रहे निकलना, लेकिन अभी तक निकले नहीं हैं आप। यू आर स्टिल, जैसे बोलते हैं ना, खड़े हुए दरवाजे पे, यू आर स्टिल वेटिंग। दरवाज़ा खुला है आपके लिए रिलेशनशिप छोड़ने का, बट आप में से बहुत लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं उनका, लेकिन आप एकदम दरवाजे पे हैं, कि मतलब बैग पैक्ड है आपकी, कि मतलब शुड आई लीव और शुड आई नॉट।
यस, सी दैट्स व्हाट आई सेड। आप में से बहुत लोग हैं ना, ये पर्सन के साथ एक सेकंड चांस तो चाहते हैं। सी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग आउट हियर। आप में से बहुत लोग हैं ना, एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एक दूसरा मौका चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और एक बार ये कनेक्शन रिवाइव करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है आपको इनके साथ, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा डीप लव है, अफेक्शन है, कंपैशन है आपको इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो नहीं बोल सकते, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे एक मदरली लव होता है ना। डजेंट मैटर आप लड़के हो या लड़की हो, लेकिन आपका प्यार कैसे है, मतलब जैसे फॉरगिव करते रहते हैं इनकी हर बात पे, प्यार के नाम पे ये जो भी गलतियां करें आप फॉरगिव करते रहते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। सो कहीं ना आप वेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँ कि आप अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने जितना इन्वेस्ट करना था इस रिलेशनशिप में आप कर चुके, अब आप वेट कर रहे हैं कि भाई अब ये पर्सन आए, अगर कुछ हो तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, वरना तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पर्सन तो अभी भी मतलब देख रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मतलब आप किन से बात करते हैं, क्या करते हैं, यू नो आपका शेड्यूल प्रॉबली। पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना होप भी है कि एक चांस लेना चाहते हैं आपके साथ ये। यस, आपके पर्सन या तो आप मैरिड है तो आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं कि क्या आप अभी भी वो मैरिज में हैं या फिर क्या कर रहे हैं। अगर आप मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इतनी इमेच्योर एनर्जी है, लगता नहीं मैरिड है, हो भी सकता है, यू नेवर नो। आपके पर्सन मैरिज भी चाहते हैं आपके साथ, शादी भी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं होप रख रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही मुझे दिख रही है, या तो ये पर्सन मैरिड ऑलरेडी है और उन्हें पता नहीं आपकी तरफ कैसे आए, बिकॉज वो ऑलरेडी एक कार्मिक सिचुएशन में है। दूसरे लोगों के लिए आप मैरिड हो और उन्हें पता नहीं कि वो कैसे आए आपकी तरफ, बिकॉज आपकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो आगे बात कैसे बढ़े। तीसरा ये हो सकता है कि इनके फैमिली बीच में आ रही है, ट्रेडिशन बीच में आ रहा है, रिलीजन कुछ डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, जो भी है कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में आ तो रहा है फॉर श्योर, बिकॉज आप कितने मच्योर आ रहे हैं इनके सामने, यू आर कमिंग ऑफ ए सो मच्योर, और उन्हें पता है कि वो आपके लायक है भी नहीं। आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, बट ये सच है, सच है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो आपके लायक नहीं है, यू नो। होप्स तो बहुत है, होप्स तो बहुत है इन्हें, लेकिन मतलब कैसे होता है कि यहाँ दूर से हम देखें कि हम चाँद को पहुँच जाए, तो चाँद पहुँच सकते हैं ऐसे? नहीं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। इट इज़ एन अनरीचेबल ड्रीम, उस तरह की ड्रीम हो रही है उन्हें। होप बहुत है कि अभी भी सिचुएशन को रिवाइव कर सकते हैं पेशेंस से, पॉजिटिव थिंकिंग से, लेकिन स्पाई करके थोड़ी ना होगी रिवाइव कनेक्शन। आगे बढ़ना पड़ेगा, मच्योर कनेक्शन करना पड़ेगा, मच्योर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मच्योर की तरह बात करनी पड़ेगी, इमोशनली मच्योर होना पड़ेगा। तो ये सब तो हो ही नहीं रहा है, तो होप से क्या मतलब। अब आप, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना आप मूव ऑन करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन मूव ऑन करना चाहते हैं आप में से बहुत लोग। यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, कोशिश तो कर ही रहे हैं फॉर श्योर मूव ऑन करने की, बिकॉज आपको पता चल रहा है ना कहीं ये मतलब स्टक हो गया है ना आपका सिचुएशन, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इंप्रूवमेंट ही नहीं रही सिचुएशन में, तो फिर यहाँ रह के फ़ायदा क्या। और ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट करना चाहते हैं, अभी भी थोड़े बहुत बने हुए सिचुएशन में बने हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। हाँ, एक बात आप समझ लो, ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे, ये आएंगे तो आपकी तरफ ही आएंगे, और जाएंगे तो भी वहीं रुकेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम का वेट भी कर सकते हैं ये पर्सन, या नहीं लग रहा हो कि ये सही टाइम नहीं है बात करने का, ऐसा कुछ तो हो सकता है। यस, ये पर्सन आपके साथ होप ही हो रहा है बार बार। ये पर्सन है ना आपके साथ है ना कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। इन्हें अगर कोई क्लैरिटी मिली है, वही क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि भाई मैं ये रिवाइव करना चाहता हूँ कनेक्शन को। होप भी है, फेथ भी है कि भाई हो जाएगा, लेकिन अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं। प्रॉबली होल्ड बैक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन शायद दो लोगों के बीच में अटके हुए हों। जैसे मैंने कहा था, या तो ये पर्सन शादी हुई है इसलिए अटके हुए हैं कि भाई क्या करें, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी श्योर नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े, क्या उनकी फैमिली माने, ये मतलब दो तरफ मतलब जगल कर रहे हैं, डिसीजन अभी बनाया नहीं है, जिसकी वजह से वेटिंग एनर्जी हो रही है। अब आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप कंट्रोल ले रहे हैं सिचुएशन का। आप में से बहुत लोग ना सिचुएशन का कंट्रोल ले रहे हैं। किस तरह का कंट्रोल? कमिटमेंट चाहिए मुझे, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। अगर सॉलिड कमिटमेंट मिल रही है तो मुझसे बात करना, सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो गुड बाय, टाटा फॉर एवर। आप गिव अप कर रहे हैं या गिव अप हो चुका है आपके तरफ से। एक लॉजिक्स
प्रैक्टिकल बन रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बन रहे हैं। आप में से बहुत लोग हैं ना सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस किया है आपने कि भाई मैं अपना देखूँ ना, मैं कब तक घिसूँ एक ही रिलेशनशिप में, कब तक अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करूँ जहाँ पे मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। आपके तरफ से आप फेड अप हो रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग ना थक चुके हैं ये रिलेशनशिप को, कि मतलब जाने दो रिलेशनशिप को, वैसे भी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट गई हुई है, टूटी हुई है, तो फिर इसमें मेहनत करके फ़ायदा क्या। सो आप कंट्रोल ले रहे हैं सिचुएशन को, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहे हैं, ज़िद्दी इन अ गुड वे, स्टबर्न इन अ गुड वे, जहाँ पे अब आप इस पर्सन को आपको उल्लू नहीं बनाने देंगे। नो वन कैन मेक अ फूल आउट ऑफ यू एनी मोर। आपके पर्सन की बात आए तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। एक्शन तो नहीं ले रहे, लेकिन वो या तो दूसरे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्लबिंग जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ है, बाहर घूमना फिरना कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस है ना अपने आप पे है। वो अपनी आप की खुशी देख रहे हैं, बट कहाँ, ऐसी तरफ से खुशी देख रहे हैं जहाँ पे उनका पूरा फोकस होता है ना कि अपने आप पे है, मैं कितना खुश हूँ या मैं कितनी खुश हूँ। अब उसके लिए मुझे दूसरों से बातें भी करना पड़े तो ठीक है। आप उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ओके। इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे मिलता था उनको, लेकिन अगर आप निकल गए उनकी लाइफ से ना, तो उनको कहीं ना कहीं वो वॉइड महसूस हो रहा है। वॉइड मतलब वो कमी महसूस हो रही है, तो वो कमी को वो फुलफिल कैसे करें, सो कमी को फुलफिल कर वो कमी वो दूसरों से एंटरटेन करके, दूसरों से बातें करके, दूसरों के साथ फिजिकली अट्रैक्शन, जो भी है फिजिकल अट्रैक्शन हो या ना हो, लेकिन दूसरों के साथ अटेंशन दे के, अटेंशन लेके वैसे कमी पूरी करते हैं। एक एरोगेंस का साइन है ये, कि मतलब मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं तो वापस नहीं जाऊँगा, आना है तो वो खुद आए। और आपकी तरफ से आपने इतना ज़्यादा आप रिजिड और स्टबन हो रहे हैं कि भाई मैं नहीं आने वाली, मुझे चाहिए कमिटमेंट। सो ये पर्सन है, आपने बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप पे फोकस है, बहुत सेल्फिश एनर्जी है। आउटकम देख लेते हैं। आप में से बहुत लोग की ना लॉटरी लगने वाली ये मुझे लग रहा है, बहुत ज़रूरी ना, पैसा बहुत आने वाला है आप लोगों के लिए। देखते हैं, आप में से बहुत लोग शायद अरेंज मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, आप में से बहुत लोग अरेंज मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं। ये सिचुएशन ख़त्म करके यू आर मूविंग टूवर्ड्स अरेंज मैरिज। कम्युनिकेशन तो नहीं होगी आपकी किसी पर्सन की तरफ, लेकिन मुझे लगता है डेफिनेटली अरेंज मैरिज, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अरेंज मैरिज, या फिर आप अरेंज मैरिज के लिए लड़के ढूंढेंगे या फिर लड़कियां ढूंढेंगे, जो भी आपका जेंडर हो। लेकिन आप में से बहुत लोग हैं ना फिलहाल तो या इस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं फॉर श्योर। यू आर नॉट वेटिंग एनी मोर। बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, एक डिसीजन बना लिया आपने, मन बना लिया है कि अब इस सिचुएशन से निकलना ही है। कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए अभी भी आप कमिटमेंट तो चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सो आपने भगवान पे छोड़ दिया है। आप में से बहुत लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, रिलीजियस बन रहे हैं कहीं ना कहीं, कि मतलब या फिर बड़ों की बातें सुन रहे हैं या फिर बड़ों से एडवाइस ले रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनसे बातें नहीं हो रही आपकी। आपके पर्सन की बात कर लेते हैं एज आउटकम। अभी भी इनकी तरफ से शायद कम्युनिकेशन, एक सेकेंड, ये एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं आपकी तरफ, अभी भी चाहते हैं न्यू बिगनिंग। कहीं ना इनको लग रहा है कि आपसे बातें ना करके ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये रिलेशनशिप पूरी है ना, ये जो नो कम्युनिकेशन का जो हो रहा है ना अभी आप दोनों के बीच में, ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। सॉरी, तो इनके तरफ से ये ना बहुत बड़ा बर्डन हो रहा है। पता है कभी क्या होता है कि कुछ देर तक अगर आप बात ना करो ना, तो आपको मज़े आते हैं कि मतलब सामने वाले को हमने तड़पाया, आपको भी थोड़ा बहुत मतलब पुश एंड पुल होता है, जो वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ना बहुत टॉक्सिक लगने लगता है, आफ्टर सम टाइम ना दुख होने लगता है, बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। नो कम्युनिकेशन करके इन्होंने अपनी ही कब्र खोदी है, ये मुझे दिख रहा है। अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपकी तरफ आए या ना है, क्योंकि अब इतनी देर हो चुकी है, इतनी देर हो चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके पास आए एक नई बिगनिंग लेके, तो 100% आपको इन्हें मना करना ही करना है। सो या तो इस पर्सन ने आपको ट्राई किया है थोड़े 2-3 बार कि मतलब आपसे बातें करें और आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, या फिर ये पर्सन आउटकम में आना तो चाहते हैं आपकी तरफ,
जैसे मैंने कहा था, नई बिगिनिंग के साथ आना चाहते हैं, खुशी खुशी आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें एक ही बात का डर है कि अगर ये आए, आपने 100% इन्हें मना करना है, फॉर एवर, फॉर गुड आप इन्हें काट देंगे, रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे। यस, जिसकी वजह से ये डर रहे, सो ये रियलिटी देख नहीं रहे। सी, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी टाइम, इट्स नॉट अबाउट, अगर रिजेक्ट होना ही है, अगर आपके नसीब में रिजेक्शन लिखा ही है, अगर इस पर्सन के नसीब में रिजेक्शन लिखा ही है आपकी तरफ से, तो अगर वो 1 महीने पहले आते या तभी के तभी आ जाते या 2 साल बाद आते, रिजेक्शन अगर लिखा है तो रिजेक्शन होना ही है, ये एक रूल है यूनिवर्स का। बस इतना होता कि दुख ज़्यादा कम होता आपको, कि मतलब पहले आ गए तो एटलीस्ट आपको लगता कि भाई इस पर्सन ने एफर्ट बनाए, और इनको थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस हो जाती कि भाई ट्राई तो किया मैंने। लेकिन ये वेटिंग पीरियड है ना, ये इतना डर रहे, इतना डर रहे आपसे बात करने के लिए, गलत चीज़ें कर रहे हैं, एरोगेंस की वजह से, डर की वजह से ये दूसरे लोगों को एंटरटेन करे, लेकिन ये जो एंटरटेन करे उसमें तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, जैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन शॉर्ट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ ना आने की ये सारी रीजंस, एक्सक्यूजेज हो रही है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, बाय बाय।